बरेली में जनसेवा सहायक पार्टी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी सिंह लोधी द्वारा सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक भी की गई। डॉक्टर ओपी सिंह लोधी ने कहा कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जनसेवा सहायक पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जनसेवा सहायक पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर ओपी सिंह लोधी जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर ओपी सिंह लोधी जिंदाबाद जिंदाबाद ओपी सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ओपी सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जनसेवा सहायक पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम डॉक्टर ओपी सिंह लोधी। आज जो है आप बरेली आए हैं, क्या कार्यक्रम है आपका और 2027 चुनाव के लिए किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी? हमारी 2027 में हम लोधी बाहुल्य सीटों पर 154 सीटों पर प्रत्याशी उतार रहे हैं अपने। बरेली में भी जी, कौन कौन सी विधानसभा से उतारेंगे? बरेली में सारी विधानसभा उतारेंगे हम लोग। अभी कोई नाम घोषित किए हैं कुछ? जी, मैंने नाम खोलना नहीं चाह रहे हैं। किस प्रत्याशी मेरे फाइनल हो चुके हैं इस टाइम। क्या चुनाव के मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे चुनाव के मुद्दे जैसे घरेलू बिजली फ्री, जैसे पत्रकारगण हैं, कम से कम 11,000 रुपये सामान्य वेतन होना चाहिए इन लोगों का जो प्राइवेट पत्रकारगण हैं, और वकील लोग हैं इनकी भी जो प्राइवेट हैं उनको भी कुछ ना कुछ मानदेय मिलना चाहिए, और घरों की मुफ्त बिजली की मांग कर रहे हैं। किसानों के खाद जो है आजकल जो बहुत परेशानी से खाद मिल रहा है, डाया खाद, वो खाद आदमी को टाइम से मिलना चाहिए जिससे कि ढंग से वो अपनी खेती कर पाए। जब खेती अच्छी होगी तो देश आगे बढ़ेगा हमारा। बेरोजगारी के लिए क्या किया है? बेरोजगारी के लिए जैसे जो लड़के युवा लोग हैं, युवा लोगों के लिए हर किसी को जॉब मिलेगी। जनसेवा सहायक पार्टी सत्ता में आती है तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं बचेगा जिसे जॉब नहीं मिले। क्या भैया आपको? मेरा नाम मिशीलाल राजपूत लोधी है और मैं मिशन 2024 में 25 लोकसभा से जनसेवा सहायक पार्टी का सांसद प्रत्याशी रहा हूं, और इस समय वर्तमान में जनसेवा सहायक पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर मैं आसीन हूं। और मेरी मांग है कि पूरे भारत में जो शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता है वो जीरो नगण्य है, क्योंकि गरीबों को शिक्षा नहीं मिल पाएगी। मेडिकल से वो शिक्षा बहुत कॉलेजों में फीस मनमानी हो गई है, इस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। यदि जनसेवा सहायक पार्टी जनता सत्ता में लाती है तो मेरी जनसेवा सहायक पार्टी की ओर से शिक्षा पूरी गरीबों को मुफ्त होगी, मेडिकल शिक्षा मुफ्त होगी, और सबसे बड़ा अंकुश मेरी जनसेवा सहायक पार्टी की सत्ता में आती है तो मैं नशा पर अंकुश लगवाऊंगा, शराब का कारोबार बंद करूंगा। क्योंकि आज जो नौजवान युवा शराब पीकर नशे में धुत हैं और घरेलू परिवार कंगाली के कगार पर हैं। सरकार वाहवा लूट रही है और चारों तरफ इसी नशा के कारण अत्याचार अपराध बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार पुलिस पर है। पुलिस को सरकार ने पूरी छूट दे दी है और पुलिस निर्दोषों पर मुकदमा लगाती है, गुंडों को बचाती है। नेताओं की आड़ में गुंडे इस समय मालामाल हैं, वाहवा लूट रहे हैं और गरीब लोग जेल जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रतिबंध पुलिस पर यदि जनसेवा सहायक पार्टी सत्ता में आती है तो कोई गरीब पर, निर्दोष पर मुकदमा नहीं लगेगा और गुंडे जेल जाएंगे, चाहे वो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हो या राजस्व विभाग का अधिकारी हो। जनता का नहीं बात सुनता है, जनता के साथ अन्याय करता है तो वो अधिकारी भी जेल की सलाखों के पीछे होगा। ये जनसेवा सहायक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का वादा है, और मैं आग्रह करूंगा जनता से, उत्तर प्रदेश की व भारत की, यदि जनसेवा सहायक पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग देती है तो गरीबों को जो कर्जा बढ़ चुका है और सरकार बड़ा बोझ बन गया है, तो सबसे पहले गरीब किसानों का कर्जा माफ होगा और उन्हें आत्मदहन नहीं करनी पड़ेगी। ये जनसेवा सहायक पार्टी का वादा है। मैं चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में चारों तरफ घोर भ्रष्टाचार है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जनता को बिल्कुल न्याय देने में असमर्थ है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। बगैर पैसा के कोई भी अधिकारी ना तो न्यायालय में सुनता है और ना नीचे सुनता है। तो गरीब के लिए चिकित्सा भी बहुत महंगी हो गई है, 500 से लेकर 800 रुपए सरकारी डॉक्टर की फीस है। तो बताइए कहाँ से शिक्षा होगी, कहाँ से चिकित्सा मिलेगी? और बताइए, सरकारी अस्पतालों में 75 साल भारत आजाद हो गया तो आज तक एमआरआई नहीं है। जब एमआरआई की जांच ही नहीं हो पाएगी तो गरीबों का इलाज कहां से हो पाएगा? तो हम सरकारी अस्पताल पर चिकित्सा पर निर्भर हैं, वहां पर भी गरीबों को चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो रही, चक्कर काटने पड़ते हैं। वहां पर भी मंत्रियों के लोग, नेताओं के लोगों के लेटर सुने जाते हैं, गरीबों को भगा दिया जाता है, कहते हैं यहाँ के उपचार नहीं है, किसी प्राइवेट अस्पताल में आप उपचार कराइए।
तो जनसेवा सहायक पार्टी यदि सत्ता में आती है तो जनसेवा सहायक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिश्रीलाल राजपूत लोधी का वादा है, कोई गरीब बीमारी से चिकित्सा के अभाव में नहीं मरेगा, ये जनसेवा सहायक पार्टी वादा करती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार में चारों तरफ भ्रष्टाचार दूर होगा और सभी लोग रात दिन कहीं भी अपने जंगल में आराम से रह सकेंगे। आज जनता का कोई भी जंगल में आदमी जाता है तो महिलाओं का मर्डर हो जाता है, पुरुषों का मर्डर हो जाता है, तो अपना क्षेत्र खाने में भी जनता समर्थ है। तो बताइए, सरकार में चारों तरफ अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं और सरकार कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है। इसका खुद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिश्रीलाल राजपूत लोधी भुक्तभोगी हैं, क्योंकि मैं 2024 में लोकसभा से हटाने के लिए मेरे मीरगंज विधानसभा 119 में, 25 लोकसभा बरेली में 13 महिलाओं के मर्डर कराए गए थे मुझे लोकसभा से हटाने के लिए, और निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। मैं कहता हूं, सरकार से मांग करता हूं, यदि सरकार ईमानदार है तो निर्दोष लोगों के नाले में से मुकदमा वापस ले और जो वास्तविक दोषी है उन पर कार्रवाई करे। ये आवाज जनसेवा सहायक पार्टी उठाती रहेगी जब तक निर्दोष लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। तो पूरे भारत में अभी तो जनसेवा सहायक पार्टी ने लिए लड़ाई है, आगे बहुत भारी लड़ाई है। अभी तो जनसेवा सहायक पार्टी ने लिए लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। यदि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो जनसेवा सहायक पार्टी पूरे भारत में, हर जिले में, हर प्रदेश में जेल भरो आंदोलन चलाएगी और सरकार को मजबूर कर देगी। कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल नहीं जाएगा और पुलिस निर्दोष लोगों पर कार्रवाई नहीं करेगी, बंद कर देगी कार्रवाई करना। यही मेरा धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहर सिंह वर्मा है और पार्टी से मैं प्रदेश महामंत्री हूँ। क्या कहना चाहते हैं पार्टी के द्वारा, क्या किस तरह के आपके कार्य चलते रहेंगे? सबसे पहला हमारा ये है कि ईवीएम जो है, ईवीएम मशीन जो है, इससे महा बेईमानी होती है, जैसे बिहार में हुआ है। ईवीएम बंद होना चाहिए। अगर ईवीएम बंद नहीं होता तो राजनीतिक दल जितने भी हैं उनको इलेक्शन का बाइकाट कर देना चाहिए। और जो हमारे विद्यार्थी जो हैं उनके स्कूल जो है बंद किए जा रहे हैं। जब स्कूल ही बंद किए जाएंगे तो हम लोग शिक्षा कहाँ प्राप्त करेंगे? सरकार का एक ध्येय है कि गरीब गरीब ही रहे, इनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए और हम लोगों के बच्चे जाके विदेशों में पढ़ाए जाके, तो हम लोग जब यहाँ सरकारी स्कूल ही अब नहीं होंगे तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे बच्चे?